everyone, my name is Princey and welcome back to the channel. So हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हमारा टॉपिक है रेवेन्यू। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया है डिमांड एंड कॉस्ट। आज हम करेंगे रेवेन्यू। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाना और जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ क्योंकि हम वन शॉट वीडियो बना रहे हैं और वन शॉट में हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सो रेवेन्यू, आई होप तुम लोगों को थोड़ा तो पता हो रेवेन्यू के बारे में। अगर नहीं पता है तो आई एम देयर टू टेल यू एवरीथिंग, आई एम देयर टू टीच यू एवरीथिंग। सो सबसे पहले रेवेन्यू का मतलब होता है कोई भी पैसा आपके पास आना। ठीक है, कोई भी पैसा आपके पास आना जब भी कुछ भी सेल होती है, कोई भी सेल हो रही है तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द कमोडिटी उसको बोला जाता है रेवेन्यू। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी को बेचने से कोई भी अमाउंट अगर आपको रिसीव होता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। ठीक है, मतलब कि एक शॉपकीपर है, अगर शॉपकीपर ने 10 चेयर बेच दी है 5,000 रुपए की तो दैट 5,000 इज हिज रेवेन्यू। ठीक है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड profit. So revenue is the amount received from the sale of a given commodity, but profit का मतलब क्या होता है? Revenue minus cost is equals to profit. ठीक है, profit का मतलब क्या होता है? Revenue मतलब कि टोटल अमाउंट हमें कितना मिला है। मान लो हमें सेल ऑफ चेयर से कितना मिला, 10 चेयर सेल करी हमने, 5,000 रुपए सेल ऑफ चेयर मिला है हमें। कॉस्ट कितनी हुई? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। कॉस्ट कितनी लगी होगी हमें? 4,000 रुपए की। ठीक है, तो द प्रॉफिट इज 1,000। प्रॉफिट इज 1,000। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज एवर रेवेन्यू विद प्रॉफिट। प्रॉफिट इज अ डिफरेंट थिंग, रेवेन्यू इज अ डिफरेंट थिंग। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक है, सबसे पहले रेवेन्यू का मतलब होता है जो भी आपको पैसा मिला है किसी भी चीज को बेचने से, दैट इज योर रेवेन्यू, मतलब एक ग्रॉस अमाउंट जितना भी हमें आया है। बट प्रॉफिट इज समथिंग एल्स। प्रॉफिट इज जब आप रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर दोगे, मतलब कि आपने जितने का बेचा उसमें से आप अपनी लागत माइनस कर दोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? देखो, अगर यहाँ पे टोटल आ जाएगा आगे तो यहाँ पे भी टोटल आ जाएगा आगे। टोटल अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ अ कमोडिटी तो वो जाएगा टोटल रेवेन्यू। अब एवरेज रेवेन्यू अगर हम मानते हैं, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? तो एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है कि पर यूनिट अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ अ कमोडिटी, पर यूनिट आपको कितना पैसा मिला। मतलब कि लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू विद द एग्जांपल। तो मैं एक एग्जांपल लेती हूं, देखो देखो, मान लो ये टेबल है, ठीक है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। तो रेवेन्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। मान लो किसी चीज की प्राइस एक, इधर क्वांटिटी ले लो, इधर प्राइस ले लो। ठीक है, तो मान लो एक 0 क्वांटिटी है, 1 2 3 इतनी बिकी क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस मान लो कितना था? प्राइस 5,5,5,5,5 ही है। ठीक है, सबका 5-5 ही है। 5 रुपए था तब 0 क्वांटिटी बिकी, फिर 5 ही रुपए तो एक बिक गई, 5 रुपए 2 बिक गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टीआर आ जाएगा। टीआर कैसे? 5 फिर 0 फिर 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20 ये आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो टोटल रेवेन्यू कितना मिल रहा? देखो, अभी कोई क्वांटिटी नहीं है तब भी प्राइस रुपए 5 है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 0 आ जाएगा। 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 5 15। अब अपन को एवरेज रेवेन्यू अगर निकालना है, एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालेंगे अपन लोग? टीआर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है, एवरेज मतलब पर यूनिट, पर यूनिट मतलब कि टीआर को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। तो इधर देखो, टीआर क्या है? 0, क्वांटिटी कितनी है? 0, इधर इनफाइनाइट आ जाएगा। टीआर कितना है? 5, क्वांटिटी कितनी है? 1 5। टीआर कितना है? 10, क्वांटिटी कितनी है? 2 5। टीआर कितना है? 15, क्वांटिटी कितनी है? 3 5। टीआर कितना है? 20, क्वांटिटी कितनी है? 4 5। एआर क्या आ गया? 5 आ गया, है कि नहीं? पर यूनिट बेचने पे
आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, इसको बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, समझ में आया। अब देखो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है, जैसे अपने पीछे टेबल पड़ी थी ना अपन ने, वो टेबल दोबारा से बना ले रहे हैं अपन लोग। यहाँ पे क्वांटिटी था, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे टीआर, यहाँ पे एआर। ठीक है, और इधर आ गया अपना एमआर। देखो अपन ने क्वांटिटी 0 1 2 3 4 ली थी, यहाँ पे प्राइस 5 था। ठीक है, यहाँ 0 फिर 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20 ऐसा था। यहाँ 5 5 5 5 आ गया था। अब एमआर का मतलब होता है, मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है एडिशन थ्रू द टोटल रेवेन्यू व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज सोल्ड, हैज बीन सोल्ड। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे पहले पॉइंट पे तो कुछ नहीं आएगा, या डैश लगा देना। फिर देखो एक और यूनिट बिकी तो कितना प्राइस बढ़ गया, 5। ठीक है, फिर एक और यूनिट बची तो कितना बड़ी बिकी तो कितना प्राइस बढ़ गया, 5। फिर एक और यूनिट बिकी तो कितना प्राइस बढ़ गया, 5। फिर एक और यूनिट बिकी तो कितना प्राइस बढ़ गया, 5। तो ये होता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू रेफर्स टू द अमाउंट लाइक एडिशनल अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ वन मोर एडिशनल कमोडिटी, इसको बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, अब देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अ मार्केट। ठीक है, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जहां पे प्राइजेस आर फिक्स्ड इन द मार्केट। ठीक है, एक होता है आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, जहां पे प्राइजेस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, प्राइजेस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। मतलब कि अगर चीजें ज्यादा बिकती हैं तो प्राइसेस कम हो जाते हैं, नॉर्मली यही होता है कि नहीं। अपन होलसेल वालों के पास जाते हैं, वो बोलते हैं 100 रुपए की एक चीज है, अपन ने बोला 100 ही लेनी है तो कितने की बोलेंगे 80 की ले लो, 80 की लग जाएगी, 2000 रुपए कम कर देगा वो अपन को। तो व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, ये जनरली होता है, ये सबके साथ होता है। ठीक है, सो अगर हम व्हेन प्राइसेस आर फिक्स्ड पढ़ते हैं, which means price is equals to AR is equals to MR. I hope it's visible. शायद इसका दोबारा से इसको फिल करने का टाइम आ चुका है। तो देखो जैसे कि हम लोग को कर्व बनाना है, मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस क्वांटिटी थी, यहाँ पे प्राइस था, यहाँ टोटल रेवेन्यू था, यहाँ मार्जिनल और AR मान लो ये पांच ही थे। ठीक है, सारे 5 5 5 5। यहाँ पे 0 1 2 3 4, यहाँ कुछ नहीं होगा मान लो इधर। ठीक है, ये 5 5 5 5 थे, यहाँ 5 5 5 5 5, और यहाँ पे 5 10 15 20 ऐसा था। ठीक है, तो अपन ने ये देखा कि व्हेन द प्राइसेस आर फिक्स्ड व्हिच मीन इन परफेक्ट कंपटीशन P is equals to MR is equals to AR, मतलब प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू AR। ठीक है, तो इसका कर्व कैसे बनेगा, इसका कर्व कुछ नहीं ऐसे फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व बना था, ये प्राइस इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR। मतलब कि क्वांटिटी तुम चाहे जितनी भतेरी ले लो, हम प्राइस चेंज नहीं करेंगे, हम रिजिड है, हम स्टिक है एक प्राइस पे। ठीक है, अब टोटल रेवेन्यू का कर्व कैसे बनेगा, इसमें ऐसा बन जाएगा कर्व टोटल रेवेन्यू का। क्यों बनेगा, क्योंकि देखो जीरो लेवल ऑफ क्वांटिटी पे भी आपका 0 है, फिर आपने एक क्वांटिटी खरीदी तो आप 5 रुपए पहुंच गए, दूसरी क्वांटिटी खरीदी 10 रुपए पहुंच गए, तीसरी क्वांटिटी 15 रुपए। ठीक है, तो ये टोटल रेवेन्यू का कर्व ऐसा जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। अब आता है आपका इधर व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। ठीक है, ये देखो क्वांटिटी, प्राइस, TR, AR और MR। ठीक है, 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 4 3 2 1 ले लो। ठीक है, प्राइस। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो TR आ जाएगा। तो देखो 4, फिर 4 3 जा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और यहाँ 4 1 जा 4। देखो यहाँ पे ज्यादा हुआ 4, फिर यहाँ पे 2 बढ़ा, यहाँ पे डायरेक्ट 4 बढ़ा, फिर यहाँ पे 2 बढ़ा। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं बढ़ा, कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पे क्या है, ये 4 हो गया, कम हो गया। अब AR कैसे निकालेंगे, इसको इससे डिवाइड करके, तो इधर तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, या 0 मान लो इधर, या डैश मान लो, कुछ नहीं, इसको इससे डिवाइड करोगे 4 आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे 3 2 3 जा 6, इसको इससे डिवाइड करोगे यहाँ 2 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब MR निकालना है, तो MR कैसे निकालेंगे अपन लोग, देखो इधर कुछ नहीं है तो इधर ऐसे कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया,
इधर कितना बड़ा, 4 के बाद एक और यूनिट सेल हुई तो कितना बड़ा, 2, कितना बड़ा 0, कितना बड़ा माइनस का 2, माइनस में चला गया। देखो तो इसका कर्व कुछ ऐसे बनता है, 2 कर्व बनेंगे, एक टीआर का कर्व बनाओगे, एक एमआर का कर्व बनाओगे, ठीक है। ये टीआर का कर्व है और ये यहां से एमआर का कर्व है, ठीक है। मतलब कि पहले टीआर बढ़ रहा है, देखो टीआर बढ़ा, टीआर अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया, इधर 6 पे है और यहाँ कांस्टेंट है टीआर, ठीक है, यहाँ कांस्टेंट है। तो ये जब यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया ना, एमआर में तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, तो एमआर 0 पहुंच गया। एमआर क्या हुआ, घट रहा है, देखो 4 से फिर 2 हो गया, फिर 0 पे पहुंच गया, फिर -2 पे, तो अपन ने माइनस में भी लेगा इसको, ठीक है। यहाँ से जब ये फॉल करेगा, समझो व्हेन टीआर बढ़ रहा है, ठीक है, टीआर जब बढ़ रहा है, ये डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है तो ये घट जाएगा। टीआर जब कांस्टेंट है और अपने मैक्सिमम पॉइंट पे तो ये 0 रहेगा। टीआर जब फॉल कर जाएगा तो एमआर नेगेटिव में पहुंच जाएगा। यही 3 पॉइंट है मेन, ठीक है। मैं स्क्रीन पे लिख दूंगी इसको तो तुम लोग पढ़ लेना अच्छे से, और ये कर्व है तो ऐसे ही बना के आना और ये लिख देना, कुछ हमें ज्यादा यहाँ पे नहीं कुछ भी लिखना है, ऐसे कुछ भी नहीं लिखना, हमें सिर्फ ये कर्व बनाना है तो ये बना देना, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस इतना सा था। इफ आपको समझ में आया है तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में पूछ लेना जो भी डाउट्स हैं, तो वो मैं क्लियर आउट कर दूंगी आपके। और कोई भी प्रॉब्लम है तो बता देना मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हो, काफी ज्यादा एक्टिव रहती हूँ मैं, तो मतलब पूछ लेना जब भी कोई भी डाउट हो तो। बाय बाय।